तो जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और एक क्वेश्चंस मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और लोग हड़बड़ा जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस होगा कैसे। तो जी हाँ, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कैसे करते हैं। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ मिलकर करूंगा। और ये आपको 10th क्लास में एक न एक पक्का आता है कि जैसे बताइएगा कि साइन का 70 डिग्री और साइन का 60 डिग्री दोनों में बड़ा कौन है, इस चीज को आपको दिखाना पड़ता है। तो आइए मैं इसको मिलके स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूं, एकदम इजी वे में आप समझ जाइएगा। जैसे आप समझते हैं कि हमने यहां पर लिखा साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, साइन 0 0। हमने लिखा साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 और 1/2 को लिखते हैं 0.5। और साइन को हमने लिखा 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है। मतलब आप क्या समझे सर कि साइन में त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन में 0 था, 30 था, 90 हुआ। यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू 0 से 0.5 पे आया, 1 पे आया। यानी थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ने पर उसका वैल्यू में भी मान क्या होता है, बढ़ता है। अपने यहाँ पे देखा तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री से बड़ा साइन 1 डिग्री और साइन 2 डिग्री। यानी थीटा बड़ा तो उसका वैल्यू भी बड़ा, थीटा बड़ा तो उसका वैल्यू भी बड़ा। यानी इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया, और इससे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। यानी साइन में वैल्यू के थीटा बढ़ेगा। यानी इन द साइन की अगर बात करें तो साइन में थीटा के बढ़ने पर इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कॉस में जरा देखिएगा भाई साहब कि हम बातें करेंगे अगर कॉस 0 का 1 होता है और कॉस 90 का 0 होता है। यानी 0 से वैल्यू 90 पर आया थीटा का, तो इसका मान घट रहा है। थीटा के बढ़ने पर वैल्यू का मान क्या होता है, कमता है। तो यानी कॉस में थीटा का मान जब से बढ़ेगा तो इसके मान में क्या होगा, डिक्रीज करेगी। इंक्रीज करने पर डिक्रीज और ये इंक्रीज करने पर इंक्रीज करती है। बातें को समझ रहे हैं आप क्या? तो बिल्कुल अगर समझ रहे हैं तो यहाँ से आप डिफरेंस ये लगा पाएंगे कि साइन में थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा और कॉस में थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा। डिफरेंस यहां से मैंने ये लगाया मित्र कि आपको अब वैल्यू कुछ भी दे दिया जाए फंसाने के लिए। बताओ साइन में 40 डिग्री और साइन में 42 डिग्री में बड़ा कौन होगा। तो ना 40 का वैल्यू हमको पता है ना आपको पता है, ना 42 का वैल्यू अपन को पता है ना आपको पता है। लेकिन ये बात पता है कि थीटा के बढ़ने से वैल्यू भी बढ़ता है, तो थीटा इसका बड़ा है तो वैल्यू भी इसका क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन सिर्फ साइन में भाई साहब। तो यहां से ये चीज पता चल गया। हमने कहा कॉस 40 डिग्री और कॉस 42 डिग्री में बड़ा कौन है, तो कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू छोटा होगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू छोटा होगा। तो यानी जो वैल्यू बढ़ेगा तो वैल्यू छोटा, सॉरी थीटा का मान बढ़े तो वैल्यू छोटा, तो छोटा लेंगे ये बड़ा हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना? तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। जब यहां से हमने सीखा कि साइन में थीटा जितना बड़ा मान उतने बड़ा, जैसे साइन में अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहेगा। यानी साइन अगर हम बात कर लेते हैं 40 डिग्री का और साइन बात कर लेते हैं 42 डिग्री, बड़ा कौन, जिसका थीटा बड़ा इसलिए बड़ा। अब हम बात करते हैं साइन कॉस में 40 डिग्री और ये कॉस में 42 डिग्री, जिसका वैल्यू छोटा वही बड़ा, जिसका वैल्यू छोटा वही बड़ा। तो इसको हम अगर सजाने की कोशिश करें तो जो मान बड़ा होगा उसको पहले लिख दीजिए। तो मान बड़ा 70 का है तो साइन 70 डिग्री, और उसके बाद साइन 65 डिग्री, फिर साइन 32 डिग्री, और फिर साइन 10 डिग्री। ये हमने क्या किया, वैल्यू को ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। इसी क्रम में यहाँ पर जब समझाएंगे तो सबसे बड़ा वही होगा जिसका थीटा सबसे छोटा होगा। तो साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री में बदलेगा, और ये कॉस 0 के बाद 12 पे जाएगा, कॉस 12 डिग्री आएगा, फिर कॉस का 36 डिग्री आएगा भाई साहब, और कॉस का 72 डिग्री आएगा। लेकिन इंडिविजुअली आप अगर खोजने की कोशिश करें कि 36 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ना हमको पता है ना आपको
आपको पता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस बात को हम लोग समझ गए। इससे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि साइन में थीटा का मान बढ़ने पर संगत मान में डैश होता है। तो आप कहेंगे थीटा का मान साइन में बढ़ेगा तो संगत मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। बट कॉस में उसकी मान नीचे जाएगी। क्यों जाएगी, मैंने कुछ आपको टर्म से समझाने की कोशिश किया। तो दोस्तों ये चीजें आपके अंदर चली गई होंगी। उम्मीदें हैं आपको चीज समझ में भी आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको स्वस्थ रखे।